अगर मैं आपसे पूछूं देश की लाइफलाइन क्या है, यानी यात्रा का वो जरिया जिसके ठप पड़ जाने से देश की पूरी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त नुकसान होता है, भारत के लिए वो जरिया रेलवे है। लेकिन बाकी विकसित देशों की बुलेट ट्रेन की तुलना में भारतीय रेल की रफ्तार काफ़ी कम मानी जाती है। लंबी दूरी और ट्रेनों के संचालन में आए दिन लेट लतीफ़ी आपकी यात्रा को काफ़ी मुश्किल बना देती है। इस लंबी दूरी को जल्दी तय करने के लिए दूसरा माध्यम है हवाई यात्रा का। लेकिन इस यात्रा के अपने चैलेंजेस हैं, मनमाना किराया, फ्लाइट्स का कैंसिल होना, इन सब के अलावा एयरलाइंस की मोनोपोली। भारत में इंडिगो और एयर इंडिया को छोड़ दें तो कोई बड़ा प्लेयर मैदान में नहीं है। जो हैं भी उनकी फ़्लाइट्स बहुत लिमिटेड हैं। हाल ही में इंडिगो के कर्मचारियों की हड़ताल ने पूरे देश की हवाई सेवा को हिलाकर रख दिया था। वजह सिर्फ ये नहीं थी कि एक एयरलाइन का ऑपरेशन ठप हुआ था, बल्कि ये थी कि देश की 50% से ज़्यादा एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने वाली एयरलाइन ठप हुई थी। कुछ सालों पहले तक देश में आधा दर्जन एयरलाइन हुआ करती थी, जिनके ऑपरेशन देश भर में होते थे। फिलहाल 2 के अलावा कोई बड़ा नाम नज़र नहीं आता। देश में कुछ नई एयरलाइन शुरू होने जा रही हैं। आज के एपिसोड में हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, खास तौर पर उस एयरलाइन के बारे में जिसको लेकर बाजार में चर्चा काफ़ी गर्म है। नाम है शंख एयर। नमस्कार, मेरा नाम दीपेंद्र है और आप देख रहे हैं जिस्ट। शंख एयर ये नाम आने वाले समय में भारत की एविएशन इंडस्ट्री में बार बार सुनाई दे सकता है। देश में एक नई एयरलाइन शुरू होने जा रही है जो खुद को आम लोगों की उड़ान बनने का दावा कर रही है। शंख एयर साल 2026 की पहली तिमाही में अपनी सेवाएं शुरू करने की तैयारी में है। शुरुआत में एयरलाइन सिर्फ घरेलू उड़ानों पर फोकस करेगी, लेकिन इसका प्लान थोड़ा लंबा है। कंपनी का कहना है कि दशक खत्म होने से पहले यानी 2029 तक वो इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू कर देगी। शंख एयर के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रवण कुमार विश्वकर्मा ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि कंपनी ऑपरेशंस को लेकर पूरी तरह से तैयार है। उनका कहना है कि शंख एयर की आर्थिक हालात बहुत मजबूत हैं और ऑपरेशनल स्तर पर भी कोई बड़ी कमी नहीं है। एयरलाइन के पास विमान हैं, पायलट हैं और बेस भी तैयार कर लिया गया है। शुरुआत में शंख एयर 5 विमानों के साथ उड़ेगी। ये सभी एयरबस के विमान होंगे। कंपनी 3 एयरबस A320 और 2 एयरबस A321 विमानों से अपनी सेवाएं शुरू करने वाली है। इनमें से 3 A320 विमान बहुत जल्द भारत पहुंचने वाले हैं, वहीं 2 A321 विमान फरवरी के मध्य तक मिलने की उम्मीद है। ये सभी विमान बल्गारिया से लिए जा रहे हैं। फिलहाल ये विमान लीज और फाइनेंस मॉडल पर होंगे, लेकिन कंपनी का कहना है कि इसके लिए फंडिंग पूरी तरह से सुरक्षित है। श्रवण कुमार विश्वकर्मा के मुताबिक अगर सब कुछ तय प्लान के हिसाब से चला तो फरवरी 2026 से शंख एयर की फ्लाइट शुरू हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि एविएशन सेक्टर में कई तरह की कागजी औपचारिकताएं भी होती हैं। अगर इसमें थोड़ी बहुत देरी हुई तो ऑपरेशंस कुछ समय के लिए आगे खिसक सकते हैं। इसके बावजूद कंपनी का दावा है कि 2026 की पहली तिमाही यानी मार्च तक सभी उड़ानें शुरू हो सकती हैं। शंख एयर की शुरुआत उत्तर प्रदेश से होगी। कंपनी का फोकस पहले यूपी के शहरों को जोड़ने पर रहेगा। श्रवण कुमार विश्वकर्मा का कहना है कि शंख एयर को किसी छोटे स्तर की एयरलाइन की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके पास बड़े एयरबस विमान हैं और नेटवर्क भी धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। शुरुआती रूट्स में लखनऊ से दिल्ली और लखनऊ से मुंबई जैसे अहम सेक्टर शामिल होंगे। कंपनी का बेस नोएडा में रहेगा। शंख एयर ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पार्किंग बे भी लेने की योजना बनाई है। इसका मतलब ये है कि एयरलाइन NCR को अपने ऑपरेशंस का अहम हिस्सा मान रही है। नोएडा और दिल्ली के पास बेस होने से उत्तर भारत के कई शहरों को जोड़ना आसान हो सकता है। शंख एयर की टारगेट ऑडियंस कौन है, ये भी जान लीजिए। कंपनी का साफ कहना है कि वो उन लोगों को हवाई सफ़र से जोड़ना चाहती है जिन्होंने आज तक कभी फ्लाइट में कदम नहीं रखा, यानी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास शंख एयर का मुख्य फोकस होंगे। यही वजह है कि कंपनी टिकट के दाम कम रखने की बात कर रही है। कितने कम हो गए ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि हमेशा ही एयरलाइन कंपनियां ये दावा करती हैं कि वो हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा कराना चाहती हैं, लेकिन आज फ्लाइट्स के दाम कैसे मनमाने ढंग से बढ़ाए जा रहे हैं वो सबकी आंखों के सामने है। हालांकि श्रवण कुमार विश्वकर्मा ने साफ कहा है कि शंख एयर का कोई प्लान नहीं है कि वो टिकट के दाम बढ़ाएं। कंपनी चाहती है कि हवाई यात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए सुलभ बने। उनका कहना है कि अच्छी सर्विस और किफ़ायती किराया ही उनकी पहचान होगी। शंख एयर खुद को सिर्फ सस्ती नहीं बल्कि बेहतर सेवा देने वाली एयरलाइन के तौर पर पेश करना चाहती है। एविएशन सेक्टर के जानकार मानते हैं कि भारत में नई एयरलाइन शुरू करना आसान काम नहीं है। पिछले कुछ सालों में कई एयरलाइंस कंपनियां आईं और बंद भी हो गईं, लेकिन शंख एयर को लेकर कहा जा रहा है कि इसकी तैयारी बाकी एयरलाइन से थोड़ी सी अलग नज़र आ रही है।
कंपनी का कहना है कि उसके पास पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित पायलट मौजूद हैं जो ऑपरेशन शुरू होने के लिए तैयार हैं। शंख एयर की फंडिंग को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं क्योंकि नई एयरलाइन के लिए पूंजी एक बड़ा मुद्दा होती है। इस पर कंपनी का कहना है कि शंख एयर को उसकी पेरेंट कंपनी शंख ट्रेडिंग पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा विमान खरीद और लीज से जुड़ी फाइनेंसिंग बाहरी बैंकों के जरिए की जा रही है। यानी फिलहाल फंडिंग की कमी कंपनी के लिए बड़ी चुनौती नहीं है। भारत में एविएशन मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। उड़ान स्कीम के बाद छोटे शहरों से हवाई सफ़र बढ़ा है, एयरपोर्ट्स की संख्या बढ़ी है और पैसेंजर्स की भी। ऐसे में शंख एयर इस मौके को भुनाना चाहती है, खासतौर पर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां आबादी ज़्यादा है और हवाई कनेक्टिविटी की मांग लगातार बढ़ रही है। हालांकि एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि नई एयरलाइन को इंडिगो, एयर इंडिया और आकाशा जैसी मजबूत कंपनियों से मुकाबला करना होगा। किराया कम रखना एक बात है, लेकिन लंबे समय तक ऑपरेशंस को टिकाऊ बनाना असली चुनौती होती है। ईंधन की कीमतें, मेंटेनेंस, एयरपोर्ट चार्ज और स्टाफ की लागत, ये सब एविएशन बिजनेस को मुश्किल बनाते हैं। शंख एयर का कहना है कि वो इन चुनौतियों को लेकर पूरी तरह वाकिफ़ हैं। कंपनी का दावा है कि उसने अपने बिजनेस मॉडल को इसी हिसाब से तैयार किया है। शुरुआत में सीमित रूट, सीमित विमान और धीरे धीरे विस्तार। यही रणनीति कई सफल एयरलाइंस ने अपनाई है। इंटरनेशनल उड़ानों को लेकर शंख एयर फिलहाल जल्दबाजी के मूड में नहीं है। कंपनी का कहना है कि पहले घरेलू ऑपरेशंस को स्थिर किया जाएगा, उसके बाद ही विदेश जाने का फैसला होगा। अगर शंख एयर अपने दावों पर खरी उतरती है तो ये भारतीय एविएशन सेक्टर के लिए एक दिलचस्प बदलाव हो सकता है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो आज भी ट्रेन या बस से लंबा सफ़र करने को मजबूर हैं क्योंकि फ़्लाइट्स महंगी पड़ती हैं। आने वाले महीनों में ये साफ होगा कि शंख एयर अपने वादों को ज़मीन पर कैसे उतारती है। लेकिन ये तय है कि आने वाले कुछ महीनों में ये एयरलाइन आपके लिए एक ऑप्शन बनने वाली है। इसके अलावा कुछ और नाम भी आपको आने वाले समय में एयरपोर्ट पर नज़र आ सकते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं। नई एयरलाइन की लिस्ट में अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस जैसे नाम भी है। अल हिंद एयर अभी तक एक केरल बेस्ड चार्टर्ड फ्लाइट कंपनी के तौर पर जानी जाती रही है। कंपनी का नाम खास तौर पर हज और उम्रा यात्राओं से जुड़ी चार्टर्ड विमानों के कारण पहचाना जाता है। इसके पीछे अल हिंद ग्रुप है जिसके चेयरमैन मोहम्मद हैरिस्टी हैं। वे इंडियन हज उम्रा एसोसिएशन से भी लंबे समय से जुड़े रहे हैं। यानी एविएशन और धार्मिक यात्राओं के सेक्टर में उनका अनुभव नया नहीं है। अब अल हिंद एयर चार्टर्ड ऑपरेशन से आगे बढ़कर शेड्यूल्ड पैसेंजर फ्लाइट शुरू करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अल हिंद एयर का फोकस दक्षिण भारत से जुड़े रूट्स पर रहने वाला है। खासकर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक जैसे राज्यों से उड़ानों की योजना है। इसके साथ साथ गल्फ देशों से कनेक्टिविटी भी कंपनी की प्राथमिकता में है। वजह साफ है, दक्षिण भारत से मिडिल ईस्ट के लिए यात्रियों की संख्या लगातार बनी रहती है, चाहे वो नौकरी के लिए हो, बिजनेस के लिए हो या फिर धार्मिक यात्राओं के लिए। अल हिंद एयर छोटे और मिडिल सेगमेंट के शहरों को सीधे जोड़ने की रणनीति पर भी काम कर रही है ताकि यात्रियों को बड़े एयरपोर्ट्स तक जाने की मजबूरी ना हो। शुरुआत में कंपनी सीमित बेड़े के साथ घरेलू उड़ानों पर ध्यान देगी। ऑपरेशन स्थिर होने के बाद इंटरनेशनल रूट्स की तरफ बढ़ने का प्लान है। अल हिंद एयर की कोशिश होगी कि वो एक ऐसे सेगमेंट तैयार करे जहां नियमित यात्री हैं लेकिन विकल्प कम है। दूसरी तरफ फ्लाई एक्सप्रेस एक बिल्कुल अलग मॉडल के साथ आने की तैयारी में है। इस एयरलाइन के प्रमुख प्रमोटर कोनकाटी सुरेश बताए जाते हैं। फ्लाई एक्सप्रेस खुद को एक लो कॉस्ट एयरलाइन के तौर पर पेश करना चाहती है, यानी कम किराए में हवाई सफ़र। कंपनी का फोकस खास तौर पर टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ पर होगा, ऐसे शहर जहां लोग आज भी ट्रेन या बस से लंबा सफ़र करने को मजबूर हैं क्योंकि हवाई विकल्प या तो है ही नहीं या फिर बहुत महंगे हैं। फ्लाई एक्सप्रेस की रणनीति छोटे रूट्स और कम उड़ान वाले सेक्टर पर काम करने की है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत लंबी दूरी की उड़ानों की बजाय छोटे सेक्टर जहां विमान जल्दी जाकर लौट सकें और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा फेरे लगा सकें। इससे लागत कम रखने में मदद मिलती है। कंपनी पहले एक घरेलू नेटवर्क तैयार करेगी और उसके बाद विस्तार की दिशा में कदम बढ़ाएगी। अब सवाल ये है कि शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस जैसी नई एयरलाइन अहम क्यों हैं? जवाब सीधा है, भारत में हवाई यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। छोटे शहरों से बड़े शहरों तक लोगों को तेज और सस्ता सफर चाहिए, लेकिन अभी ऑप्शन बहुत लिमिटेड हैं। कुछ गिनी चुनी एयरलाइन ही बाजार में हावी हैं। मोनोपोली या डुओपोली जैसी स्थिति है। नई एयरलाइंस आने से न सिर्फ किराए को लेकर कंपटीशन बढ़ेगा, बल्कि यात्रियों के पास चुनने के लिए ज़्यादा ऑप्शन होंगे। कागज़ों और खबरों में नई एयरलाइन के बारे में सुनकर सब अच्छा लगता है, लेकिन उतना आसान भी नहीं है। भारत में नई एयरलाइन शुरू करने का सपना देखने वालों के लिए ये वक्त जितना उम्मीदों से भरा दिखता है, उतना ही मुश्किलों से भरा हुआ भी है। बाहर से देखने पर लगता है कि भारत में एविएशन सेक्टर उड़ान भर रहा है, नए एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, सरकार नई एयरलाइन को लाइसेंस दे रही है, लेकिन ज़मीन पर हालात इतने आसान नहीं हैं। यही बात बोइंग के पूर्व सीनियर वाइस प्रेसिडेंट दिनेश केसकर ने साफ शब्दों में कही।
उनका कहना है कि भारत में जिन्हें अभी नई एयरलाइन शुरू करने की मंजूरी मिल रही है, उन्हें अपने विमानों के लिए 2032 तक इंतजार करना पड़ सकता है। ये बात उन्होंने नागपुर में IIM के एक कार्यक्रम के दौरान कही। दिनेश केसकर एविएशन इंडस्ट्री के बहुत अनुभवी नाम हैं। उन्होंने बोइंग में कई दशकों तक काम किया और दुनिया भर की एयरलाइन और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को करीब से देखा है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सरकार नई एयरलाइन को हरी झंडी दे रही है तो फिर उड़ान भरने में इतनी देरी क्यों होगी। उन्होंने बताया कि विमान नहीं मिल रहे। दुनिया भर में इस वक्त एयरक्राफ्ट की भारी कमी है। बोइंग और एयरबस जैसी बड़े विमान निर्माता पहले ही इतने ऑर्डर से भरे हुए हैं कि अगले कई सालों तक उनके पास खाली स्लॉट नहीं है। अगर आज कोई एयरलाइन ऑर्डर देती है तो उसे विमान मिलने में 6 से 8 साल तक लग सकते हैं। दिनेश केसकर ने साफ कहा कि आज ऑर्डर देने पर डिलीवरी 2031 या 2032 से पहले मिलना मुश्किल है। इसकी वजह यह है कि बड़ी एयरलाइन ने पहले ही हज़ारों विमानों के ऑर्डर दे रखे हैं। इंडिगो, एयर इंडिया, रायन, अमेरिकन एयरलाइंस जैसी कंपनियों ने इतने बड़े ऑर्डर दिए हुए हैं कि फैक्ट्रियों की पूरी क्षमता पहले ही बुक हो चुकी है। नए खिलाड़ियों के लिए लाइन में जगह मिलना आसान नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि भारत खुद विमान क्यों नहीं बनाता। अगर देश में मैन्युफैक्चरिंग हो तो समस्या हल हो सकती है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज़्यादा जटिल है। दिनेश केसकर ने इस पर भी खुलकर बात की। उनका कहना है कि विमान बनाना सिर्फ ज़मीन, बिजली और फैक्ट्री लगाने का मामला नहीं है। इसके लिए बेहद उच्च स्तर की तकनीक, हज़ारों प्रशिक्षित इंजीनियर, सप्लाई चेन और दशकों का अनुभव चाहिए। यही वजह है कि दुनिया में बड़े पैमाने पर कमर्शियल विमान सिर्फ 2 कंपनियां बनाती हैं, बोइंग और एयरबस, और वो भी कुछ चुनिंदा जगहों पर। भारत में अभी उस स्तर की स्किल और इकोसिस्टम तैयार नहीं है कि वह बोइंग या एयरबस जैसे विमान बना सके। HAL जैसे संस्थान सैन्य विमान बनाते हैं, लेकिन कमर्शियल पैसेंजर प्लेन एक बिल्कुल अलग लीग का खेल है। इसलिए निकट भविष्य में ये उम्मीद करना कि भारत खुद विमान बनाकर अपनी एयरलाइन को दे देगा, हकीकत से थोड़ा सा दूर नजर आता है। इस पूरे हालात का असर भारत की एविएशन इंडस्ट्री के कंपटीशन पर भी पड़ रहा है। दिनेश केसकर ने इस बात की भी चेतावनी दी कि अगर नए खिलाड़ी समय पर नहीं आ पाए तो बाजार पर कुछ बड़ी एयरलाइन का दबदबा और बढ़ेगा। भारत में पहले ही एक एयरलाइन का मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है। अगर नई एयरलाइन उड़ान ही नहीं भर पाई तो कंपटीशन और कम हो जाएगा। इसका असर सीधे टिकट की कीमतों, सर्विस क्वालिटी और ऑप्शंस पर पड़ सकता है। यानी एक तरफ सरकार कह रही है कि वो कंपटीशन बढ़ाना चाहती है, नई एयरलाइन को मौका देना चाहती है। दूसरी तरफ सिस्टम की मजबूरियां ऐसी हैं कि नए खिलाड़ियों के लिए रास्ता बेहद लंबा और महंगा हो गया है। कई निवेशक इस वजह से भी हिचकिचा रहे हैं, क्योंकि अगर कोई एयरलाइन आज पैसा लगाती है और उससे 7 से 8 साल बाद जाकर उड़ान भरने का मौका मिलेगा, तो इतने लंबे वक्त तक पूंजी को रोके रखना हर किसी के लिए आसान नहीं है। कुछ एयरलाइन इस समस्या से निकलने के लिए लीज पर विमान लेने की कोशिश कर रही हैं, जैसे संघ एयर की हमने बात की। लेकिन लीज में भी मुश्किलें कम नहीं है। लीज पर मिलने वाले विमानों की संख्या सीमित है। पुराने विमान ज़्यादा ईंधन खर्च करते हैं और मेंटेनेंस भी उनका महंगा होता है। ऊपर से पर्यावरण नियम सख्त होते जा रहे हैं। ऐसे में नई एयरलाइन के लिए पुराने विमान भी हर बार एक प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है। इस पूरी तस्वीर में सरकार की भूमिका भी सवालों के घेरे में नजर आती है। एक तरफ तेजी से लाइसेंस दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ ये साफ नहीं है कि इन एयरलाइन को विमान कैसे और कब मिलेंगे। एविएशन सेक्टर के जानकार मानते हैं कि सिर्फ लाइसेंस देना काफ़ी नहीं है। सरकार को ये भी देखना होगा कि क्या एयरक्राफ्ट सप्लाई, पायलट ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा इकोसिस्टम तैयार है या नहीं। दिनेश केसकर ने यह भी कहा कि आने वाले समय में इलेक्ट्रिक और छोटे विमानों की बात ज़रूर हो रही है। 10 से 12 सीट वाले इलेक्ट्रिक प्लेन भविष्य में क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के लिए आ सकते हैं, लेकिन ये अभी प्रयोग के दौर में है। बड़े पैसेंजर जेट्स का विकल्प बनने में इन्हें काफ़ी वक्त लग सकता है। इस पूरे हालात का मतलब ये नहीं कि भारत की एविएशन ग्रोथ रुक जाएगी। यात्री बढ़ते रहेंगे, एयरपोर्ट बनते रहेंगे, लेकिन नई एयरलाइंस का आना उतना तेज शायद नहीं होगा जितना कागजों पर दिख रहा है। भारत में नई एयरलाइन शुरू करना आज सिर्फ बिजनेस आइडिया का सवाल नहीं है, ये वैश्विक सप्लाई चेन, मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और इंडस्ट्री की सीमाओं से जुड़ा मामला बन चुका है। जब तक विमान बनाने वाली कंपनियों की डिलीवरी क्षमता नहीं बढ़ती, तब तक नई एयरलाइन के पंख कागजों में ही लगे रहेंगे। उड़ान भरने के लिए अभी लंबा इंतजार करना होगा। हालांकि नई एयरलाइन इन सभी चुनौतियों से कैसे निपटकर जल्द से जल्द बाजार में उतरेंगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बाजार में 1-2 एयरलाइन की मनमानी और फ्लाइट्स में देरी जैसी समस्याएं परेशानी का सबब बनी हुई हैं। खैर, आप नई एयरलाइंस को लेकर क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मैं हूं दीपेंद्र, कैमरे के पीछे संदीप, और आप देख रहे थे जिस्ट। शुक्रिया।